लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आए हैं कि बीजेपी को भी भरोसा नहीं हो रहा। दरअसल राम मंदिर के अभिषेक के बमुश्किल 4 महीने बाद ही फैजाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह हार गई, जिसका हिस्सा अयोध्या भी है। पूरे चुनाव प्रचार में राम मंदिर का जिक्र किया गया, राम के नाम पर वोट मांगे गए। यूपी के एग्जिट पोल के नतीजों में भी यही आया कि वहां से बीजेपी जीतेगी, लेकिन जब परिणाम आया तो अयोध्या की सीट नदारद थी। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 के अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गई और इसी के बीच में अयोध्या से जो फैसला हुआ उससे भी उसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल यूपी में इंडिया गठबंधन की जबरदस्त प्रदर्शन और जीत के चलते बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इन्हीं में से अयोध्या जैसी अहम सीट भी है जिसके नतीजे हैरान कर देने वाले हैं। फैजाबाद, जो अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहां से सांसद रहे लल्लू सिंह 50,000 वोटों से हार गए। हर किसी के मन में यही सवाल है कि जहां बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, उसका धूमधाम से उद्घाटन किया, भव्य बनाया, और वही सीट बीजेपी कैसे हार सकती है। लेकिन नतीजे अब सामने हैं तो मानने में ये गुरेज नहीं होगा कि इसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम लोग भी सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ। इसके अलावा अब लोग अयोध्या वासियों को भी तमाम तरह की खरी खोटी तक सुना रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं हनुमानगढ़ी के सेवक राजू दास, जिन्होंने इसे हिंदुत्व और अयोध्या वालों की धोखेबाजी तक करार दे दिया है। राजू दास ने एक्स पर लिखा, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। अब आप सोचिए कि कैसे कैसे रिप्लाई अयोध्या वाले सुन रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां के अगर विश्लेषण की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थानीय मुद्दे हावी थे, जो केंद्र में थे। अयोध्या में कई गांव के लोग मंदिर और एयरपोर्ट के आसपास हो रहे जमीन अधिग्रहण से नाराज थे। साथ ही बसपा के वोट सपा में स्थानांतरित हो गए और अयोधेश प्रसाद, जो एक दलित नेता थे, इसने बहुत बड़ा काम किया। 9 बार के विधायक और सपा के प्रमुख दलित चेहरों में से एक अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को 54,567 वोटों के अंतर से हराया, जो तीसरी बार फिर से निर्वाचित होने की कोशिश कर रहे थे। सांसद बने अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके निकले हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे सामान्य सीट से मैदान में उतारा था। लोगों ने जाति और समुदाय की परवाह किए बिना मेरा समर्थन किया। भाजपा की असाधारण हार में बेरोजगारी, महंगाई, जमीन अधिग्रहण, संविधान में बदलाव की बातें गूंज रही थी। चुनाव से पहले निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह ही वो पहले नेता थे जिन्होंने बीजेपी के 400 सीट आने के बाद संविधान बदलने की बात कही थी। मतगणना केंद्र से करीब 1 किलोमीटर दूर बने हुए बीजेपी के कार्यालय में भी नतीजों के बाद जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही थी, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज, जो फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए मतगणना केंद्र के रूप में काम कर रहा था, वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तक नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इसी बीच में तमाम अधिग्रहण से लेकर के अनियोजित विकास भी इस पूरी हार के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि पार्टी ने इस पूरी हार के विश्लेषण की बात कही, लेकिन अब तो बाजी पलट चुकी है और हार मिल चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।